हेलो दोस्तों, अंकित स्टडी यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। मैं अंकित कुमार। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में वर्णमाला के बारे में आपको बेसिक लेवल से मैं आपको बताया था कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं वर्णमाला को आज मैं दूसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ। जो आप देखिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक वॉच कीजिएगा, जिसमें आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल तक हो। आप कोई भी क्लास में पढ़ते होंगे, अगर 7 में पढ़ रहा हूँ, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, वो सब क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो, ठीक है। और इसमें वर्णमाला में बता रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप कॉपी कलम लेकर के अपने साथ बैठिए और बैठकर और वो जो बात बोलूँगा वो आप नोट डाउन करते रहिएगा। हमेशा कॉपी में लिखते जाइएगा, आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा कॉपी में, ठीक है। यहाँ के बाद दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा वर्णमाला या और कोई भी जो भी मैं पार्ट पढ़ाऊँगा उसके बारे में। और इसके बाद जब थ्योरी खत्म हो जाएगा तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है 10 में क्लास में। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, और 11th में भी और 12th में भी वो बार बार क्वेश्चन यहाँ से आता है, या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको बार बार पूछा जाता है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ अब टॉपिक की ओर, ठीक है। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल कर चुका हूँ। आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा उसको जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आज मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, व्यंजन वर्ण तक चला था। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं वहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका था। आज पढ़ा रहा हूँ व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग आप अपना कॉपी में नोट कीजिए कि व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नोट जल्दी से कीजिए, ठीक है। तो पहला में होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा में है अंतःस व्यंजन, तीसरा में है ऊष्म व्यंजन। आप लोग जल्दी से नोट डाउन कॉपी में कीजिए। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होता है? स्पर्श व्यंजन, अंतःस व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। आप इसका नोट्स बनाते रहिएगा। आपको दम भी भैया यहाँ से सवाल कैसे पूछता है मैं आपको वही बताऊंगा। सवाल लेकर आऊँगा, प्रीवियस सवाल जो पूछा है, जो पीछे सवाल जो एग्जामिनर ने पूछा है उसको मैं पूरा डिटेल आपको दूंगा वीडियो। अब बताऊंगा एकदम डिटेल से, एकदम जड़ से, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे वहाँ से बताऊंगा, ठीक है। आप लोग ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा हूँ 1 नंबर दे करके, क्या लिखा हुआ है? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। स्पर्श व्यंजन से बार बार सवाल पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन क्या किसे कहते हैं या निम्नलिखित में से कौन सा है, उसके बारे में देखिए। वैसे व्यंजन जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप लोग सरल भाषा में समझिए। स्पर्श मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि स्पर्श मतलब होता है कि सटना, यानी किसी को मतलब सटने से, यानी सटने से जो आवाज़ निकलता है ना उसी को स्पर्श व्यंजन का। जैसे में कंठ हुआ, जैसे में तालु हुआ, मूर्धा हुआ, दंत हुआ, ओष्ठ हुआ, ये कुछ परस्पर आपस में कुछ सटते हैं और जो इससे आवाज़ निकलता है ना तो वही हुआ स्पर्श ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप, जैसे में आपको दिया गया है स्पर्श व्यंजन, आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि 25 होता है। सब मिलाकर आपको बताया था कि 25 होता है। तो कैसे कैसे 25 होता है, तो आप इसका डिटेल देखिए। जैसे यहाँ पर क वर्ग, यानी का वर्ग, यानी का जितना वर्ग, यानी का में जितना आता है ना, का, ख, ग, घ, अंगा, तो वही होता है। वो कितना होता है? 5 होता है। जिसमें चवर्ग, च, छ, ज, झ, या। फिर एगो टवर्ग का ट, ठ, ड, ढ, न। टवर्ग में देखिए ट, थ, द, ध, न। प में देखिए पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। आप ले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद बताता हूँ डिटेल इसका, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, देरी मत कीजिए, ठीक है ना। तो आपको देखिए, आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। आपको मैं सिखा रहा हूँ, जल्दी से देखिए। यहाँ पर देखिए कवर्ग है ना, ये कवर्ग को हम यहाँ पर लिखे कंठ से। जितना भी हम बोलेंगे, जैसे बोलेंगे का, जैसे बोलेंगे खा, गा, घा, अंगा, क्या निकला? देखिए कंठ है ना, ये कंठ, ये देख रहा है ना, ये वाला यहाँ पे। तो यही कंठ से ये आवाज़ निकल रहा है। देखिए सीधा नहीं कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है? सीधा ये आवाज़ निकल रहा है। ये सीधा आवाज़ निकलता है ना कंठ से। तो कुछ आता है इसमें, कौन कौन आएगा? एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवर्ग है, यानी पूछेगा कि का उच्चारण किससे होता है।
खा का उच्चारण किससे होता है, गा का उच्चारण किससे होता है, घा का उच्चारण किससे होता है, अंगा का उच्चारण किससे होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना काखा आएगा में आवेगा ये सब, ठीक है ना, ये सब जो आवेगा तो किसका उच्चारण होगा, कंठ से, ठीक है ना। फिर देखिए चा से देखिए, चा का देखिए, चा का उच्चारण किससे होते हैं, चा छा जा झा या, इसको बोलते हैं तालु। कैसे होता है, अब तालु, तो आप लोग समझिए कि तालु क्या होता है, ठीक है ना। तो तालु होता है जो देखना जीभ, एक जीभ देखना ना, ये जीभ का जो ऊपर वाला हिस्सा देखिए, यानी जीभ का जो कवर है ना ऊपर वाला, वो देखिए ध्यान से देखिए। आप लोग वीडियो में देखते रहिए, आप लोग भुलाइएगा नहीं, जिंदगी भर नहीं भुलाइएगा। आप लोग वीडियो को देखिए ध्यान से, देखिए हम ऐसे फाड़ रहे हैं, देखिए ये हुआ, जीभ हुआ, जीभ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना तलवा, जो जीभ का झांकता है जो, देखिए जीभ का कवर ऐसे लगा हुआ देखिए, है ना, ये इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तालु। तो इसको कुछ होता है, इसको चवार्ग उसको बोलते हैं, कुछ बोलते हैं चवार्ग का उच्चारण, यानी चा, जिसको चवार्ग में होता है, जिसमें भी चा छा जा झा या, ठीक है ना, ये कुछ होता है, तालु से इसका उच्चारण किया जाता है, ठीक है। आगे समझिए टवार्ग का। अब टवार्ग का उच्चारण कैसे करेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है, उच्चारण किससे करेंगे, किसका कैसे उच्चारण किया जाता है। टवार्ग का लिखिए टा ठा डा ढा ना, इसको उच्चारण किससे किया जाता है, मूर्धा। तो आप लोग ध्यान से समझिए, मुर्दा नहीं, क्या लिखा हुआ है, मूर्धा। तो आप लोग ध्यान देखिए दीजिएगा, यहाँ से ना मूर्धा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कैसे लिखा हुआ है, मूर्धा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा मूर्धा कहाँ पे होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमारे यहाँ फेस के देखिए, ध्यान दीजिए जल्दी देखिए। यहाँ पर ये तो होगा, ये देखिए देख रहे हैं ना, ये दांत, जो यहाँ पर अभी जो जीभ का ढाका उसको तालु है ना, और तालु का बगल में, यानी कहने का मतलब दांत का ये मसूड़ा, देख रहे हैं ना मसूड़ा ये, तो ये मसूड़ा का जो पिछला भाग है ना, पिछला मसूड़ा ये वाला यहाँ पर उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं, मुर्दा नहीं बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। दांत का ये मसूड़ा का पिछला भाग उससे बोलते हैं मूर्धा। तो आप लोग इसका देखिएगा, देखिए बोल के देखिए, टा ठा डा ढा ना, यानी उसका उच्चारण किससे हुआ, मूर्धा से हुआ। आप लोग लास्ट में बता दो कैसे याद करना है जो, ठीक है। पहले आप समझिए कि किसको क्या बोलते हैं, तब ना आप समझिएगा लास्ट में। चलिए ठीक है। तवर्ग का, तवर्ग मतलब ता मतलब तथा वाला, वर्ग मतलब जो इसमें जिसका समूह है, ठीक है ना। तो देखिए ता था दा धा ना, अब बोलिए दा धा ना, यानी दंत से इसका उच्चारण किससे होता है, दंत से, यानी दांत से। कैसे होता है, इसका दंत से होता है। अब देखिए पवर्ग में आइए, तो पवर्ग का उच्चारण किससे होता है, पवर्ग, यानी जैसे में प फा वा भा मा। तो देखिए उसका उच्चारण कुछ होता है ओठ से, ओठ मतलब वहाँ ये है ना ओठ, ये इससे उच्चारण होता है। नहीं विश्वास है तो आप लोग देखिए हम बोलते हैं, आप लोग साथ साथ बोलिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, साथ साथ बोलिए आप भी, ठीक है ना। तो आपको जब यहीं पर इसी वीडियो में आपको याद भी करवा दूंगा, आपसे एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बोलेंगे आप लोग वैसे याद भी कीजिएगा। और नोट जल्दी कीजिए तो जरा फटाफट, कर रहे हैं ना नोट, कर रहे हैं ना नोट, हाँ जल्दी कीजिए, एकदम देरी मत कीजिए एकदम, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, आपको नोट हो गया होगा, ठीक है, कॉपी में आप लोग कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे से आप लोग भी साथ साथ बोलिए, तो आपको याद भी होगा और इसका प्रैक्टिस भी होगा, ताकि आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन छूटेगा यहाँ से नहीं, ज़बरदस्त तरीके से होगा तैयारी। अब देखिए कवर्ग, मैं भी बोल रहा हूँ साथ साथ आप भी बोलिए। जैसे बोल रहे हैं का, देखिएगा आवाज़ कहाँ से निकल रहा है, जिसमें का कहाँ से निकल रहा है आवाज़, कंठ से देख सीधा, एकदम सीधा आवाज़ आ रहा है आगे। खा गा घा अंगा, देख रहे हैं ना, कोई एकदम कंठ से डायरेक्ट आवाज़ निकल रहा। और देखिए तालु, और देखिए यहाँ पर चवर्ग का जो चा सजा वाला वो कैसे होता है, ये आप समझिएगा कैसे कि चा वाला कैसे बोलेंगे, ये भुला जाएगा ना। तो देखिए आप नहीं भुलाइएगा। उसके बाद देखिए हम क्या बोले, तालु आप याद रखिएगा, तालु किसको बोलते हैं, जो जीभ का जो कवर लगा हुआ रहता है ऊपर वाला, जो सटता है जीभ बार बार उसमें, उसी को बोलते हैं तालु, ठीक है ना। कभी कभी देखे होंगे बचपन में, कभी कभी चाय वही पीते या दूध पीते हैं ना, देखते हैं कि ऊपर तलवा जल जाता है ना, तो उसको देखते बार बार जीभ से चाटते हैं क्या ना, चाटे होंगे आप लोग, हम भी चाटते थे, ठीक है, हम भी ऐसे करते थे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आप लोग अथी नहीं कीजिए, राम बिल्कुल समझ में आएगा। राम देखिए तालु वाला आपको देखिए गजब तरीका से समझा देता हूँ, तो वही देखिए। अब बोलिए चा, अब देखिए ध्यान दीजिए, तो बोल रहे हैं चा, देख रहे हैं सट रहा है ना ऊपर, यानी और उसके बाद बोलिए तो छा, देखिए बार बार सट रहा है, यानी हम लोग कभी कभी चाय पीते हैं ना दूध, तो देखने कहते हैं सटता है, बार बार चाटते रहते हैं, ऐसे चाटते हैं ना, तो बोलिए तो चाटते हैं, यही तालु कहीं चाटते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए आप बोलिए तो चा
छा, जा, झा, ञा। देख रहा है ना, सब कुछ बार बार सट रहा है। किस में सट रहा है? तालु में जाकर सट रहा। ठीक है, आप मूर्धा में देखिए, तो देखिए मुर्दा, मुर्दा नहीं मूर्धा। ठीक है ना, देखिए टवर्ग, टा, देखिए बोलिए टा को, टा, ठा। देख रहे हैं ना, बार बार देखना, जीभ देखिए उलट रहा है, देखिए जीभ, देखिए टा, देखिए बोल रहे हैं टा, देखिए देखिए जीभ है ना, देखिए देखिए ऊपर से उलटेगा, उलट के जाके यहाँ सटता है। ठीक है ना, तब देखिए 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 टा, ठा, डा, ढा, ना। समझ गया ना? चलिए ठीक है, आपको याद हो गया होगा, बहुत अच्छा तरीके से याद होगा। देखिए तवर्ग में देखिए, हम ध्यान से देखिएगा, हम ध्यान से देखिए, हम इसको देखो तवर्ग को याद कराता हूँ। तवर्ग देखिए, ता, देख रहे हैं दांत, दंत मतलब देखिए दांत से बार बार देखिएगा, दांतवा देखिए, देख रहे हैं दांतवा, ये देख रहे हैं दांत, देख रहे हैं ना, देखिए दांत बार दांत है ये, देखिए बार बार देखो मुझे बोलेंगे, देखिए बार बार दांतवा उसको चापेगा, जैसे चापेगा ना समझिएगा, ये दंतवा से बोला जाता है। ठीक है ना, देखिए बार बार देखिए चाटता, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो अब जल्दी से यहाँ ध्यान दीजिए, बोलिए ता, था, डा, धा, ना। देख रहे हैं ना, बार बार चाट रहा, आपको चाट रहा है? जल्दी कमेंट करके जल्दी बताइए तो चाट रहा है कि नहीं, जल्दी से, अब जल्दी से कमेंट कीजिए। अब बताइए कि आपको भी दांत चाप रहा है कि नहीं, जैसे दादा बोल रहे हैं जैसे, जल्दी से दाम, जल्दी से कमेंट कीजिए तो। ठीक है, अब देखिए पवर्ग के, देखिए पवर्ग में देखिए वो जो होता है, इसका उच्चारण कैसे होता है? ओठ से। देखिएगा, बोलिएगा ओठवा से बोलिएगा ना, बार बार कैसे बोलिएगा? ओठ से बोलिएगा ना, तो ध्यान से देखिए, जैसे बोलिए पा, देखिए बार बार देखिए मुंह में देखिए बंद हो जाएगा, देखिए सट जाएगा, यानी दोनों ओठ के मिलाकर के उसको बोला जा रहा है। देखिए फा, आप लोग भी बोलिए ना, आप लोग देखिए बोल के जल्दी फटाफट, देखिए बोलिए बा, भा, मा। देख रहा है ना? चलिए ठीक है, आप लोग भी देख चुके होंगे, उसके बाद देखिए ध्यान से। ठीक है, आप लोग भी जल्दी से प्रैक्टिस करते रहिए, और उसका आप देखिए फटाफट, नोट आपको कर लिए होंगे ना, जब मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, जब ज़बरदस्त तरीका से पढ़ना हिंदी ग्रामर। ठीक है, अब देखिए दूसरा में आ गया कुछ उसमें अंतस व्यंजन। क्या हुआ दूसरा नंबर में? अंतस व्यंजन। तो अंतस व्यंजन किसे कहते हैं वो भी समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा हुआ अंतस व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, वैसा व्यंजन जिनका उच्चारण, किनका? वैसा व्यंजन जिनका उच्चारण, उच्चारण मैंने बोलना। ठीक है ना, उच्चारण जीभ, जीभ देखना, जीभ पता होगा आपको, जीभ, तालु, तालु भी आपको पता होगा, तालु, दांत, दांत भी आपको बता दिए, ओठ के परस्पर सटने से होता है। यानी कहने का मतलब है कि परस्पर मतलब होता है एक दूसरे से क्या होता है? सटने से होता है। यानी वैसा व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओठ के परस्पर सटने से होता है, यानी जो सटता है एक दूसरे से, सटने से होता है, उसे अंतस व्यंजन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे में समझिए क्या क्या होता है, सटने से होगा। जैसे में देखिए या, रा, ला, वा। अब देखिए या का उच्चारण किससे होता है? आप लोग ध्यान से देखिएगा, या का उच्चारण किससे होता है? आप लोग कमेंट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है ना, ठीक है, आप लोग जल्दी से समझ गए होंगे। तो बता रहे हैं दोस्तों आपको कि वीडियो देखिए लंबा होने वाला है, तो आप लोग धैर्यपूर्वक आप लोग वीडियो को देखिए, आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग चलते हैं। देखिए या का उच्चारण किससे होता है, आपको बता रहे हैं या का उच्चारण किससे होता है। देखिए या का उच्चारण होता है तालव्य से, यानी तालु से। किससे होता है या का उच्चारण? तालु। देखिए बोलिए आप लोग या, देखिए जैसे या बोलिएगा ना, देखिए जीव जाकर कौन सटेगा? ऊपर जाकर तालु में जाकर सटेगा। देखिए या का उच्चारण हो गया, जिसमें रा का उच्चारण, देखिए रा का उच्चारण, रा बोलिए, बोलिए रा, रा, रा। देखिए रा देखिए बोल रहा है ना, रा देखिए जाकर सटेगा कहाँ? मसूला से देखिए सटेगा, कौन सटेगा? मसूला से जाकर सटेगा। यानी कह रहा है ना कि मसूला के पिछले भाग में, आगे नहीं सटेगा जीव, कहाँ सटेगा? मसूला के पिछले भाग में जाकर सटेगा। तो इसी को बोलते हैं मूर्धा। ठीक है ना, अब देखिए ला का उच्चारण, ला का उच्चारण होता है दंत से। देखिए ला बोलिए, ला, देखिए ला जैसे, ला जैसे बोलिए, तो आप लोग भी बोलिए जल्दी से, ला बोल रहा है ना, ला बोलिए, ला। देखिए देख रहे हैं ना कि दांतवा से को चाप रहा है ना, दांतवा से चाप रहा है ना, तो वही आपको बोल रहा है, जो दांतवा से चापेगा तो दांत से, जो ओठवा से एकदम मुँह जब चुप हो जाएगा, एकदम सड़ जाएगा ओठ, तो ओठ से, जब कांट से निकलेगा तो कांट से, देखिएगा जीभिया सटेगा ऊपरे तो तालू से, जैसे देखिएगा ना, जैसे सटेगा अथिया मूर्धा, जब मसूला में जैसे सटेगा जीव, तो ये होगा मूर्धा से होगा। तो आप लोग बेशक, तो आप तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा से याद कर लिए होंगे। अब देखिए एक तो देखिए VVI इसको कर लीजिए आप लोग, इसका VVI
आप लोग ये प्रश्न को कर लीजिए, क्योंकि यह बार बार एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से ये सवाल पूछता है कि वाक का उच्चारण किससे होता है। तो देखिए वाक का उच्चारण दांत जोड़ ओठ, यानी कहने का मतलब है दांत से ओठ से, यानी दोनों से उच्चारण किया जाता है, दोनों को मिलाकर उच्चारण किया जाता है। किसका? वाक का उच्चारण किया जाता है। तो आप लोग उसको VVI कर लीजिए, ठीक है। आपको मैं चलता हूँ, अब आप लोग देखिए इसको समझा देता हूँ आपको। देखिए बोलिए तो वाह, देखिए बोलिए वाह, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम गौर कीजिएगा। पहले वाह देखिए, जैसे दांत से भी चताता है, और देखिए वाह से, यानी वाह हमारा चेहरा देखिए वाह, देखिए दांत से हल्का चता रहा है, अब मुंह से भी चता रहा है, ठीक है ना। तो वो दंत जो ओठ से होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, चलते हैं तीसरे ऊष्म व्यंजन की ओर। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऊष्म व्यंजन से समझिए, ठीक है। वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण एक प्रकार की, क्या चीज, एक प्रकार की रगड़ या घर्षण, क्या बोल रहे हैं, रगड़ मैंने रगड़ने, यानी रगड़ से या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। उत्पन्न उष्ण वायु यानी गर्म हवा से होता है, इसे क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो अब बताइए, आप ही लोग बताइए, कोई चीज़ एक दूसरा में रगड़ खाएगा तो गर्म होगा कि नहीं। तो जब गर्म होगा तो हवा भी गर्म होगा। वहाँ पर के देखिए, इसमें ये हाथ है, ये देखिए रगड़ है ना, तो रगड़ रहे हैं तो देखिए गर्म हुआ। यहाँ पर जितना हवा रहेगा तो वही तो गर्म होगा कि नहीं, तो वही समझ रहे हैं। तो वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण एक प्रकार के रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। उष्ण वायु मतलब गर्म हवा से होता है, उसे क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे में कोची होता है वो भी समझ लिए, जैसे में एग्जाम्पल में भी दे दिए, तलाबिशा, मूर्धनिशा, दंतिशा है, तो समझ रहे ना। तो देखिए तालाबिशा यानी तालु से होता है। तालु तो आप बिल्कुल तरह से समझ गए होंगे, तालु किसे कहते हैं। जैसे मूर्धनिशा आप लोग जानते होंगे, आप लोग बता दिए थे, ठीक है। और दंतिशा यानी दांत से होता है, ठीक है। वो हा, ठीक है ना, हा यानी डायरेक्ट कच होता है, कंठ से होता है, ठीक है ना। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल पर आप अगर नए आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले, ठीक है। जय हिंद।